बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मौजू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार राय। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार राय को डिस्कस किया गया है। आज़ादी इजहार राय में एक बुनियादी चीज़ जो है, हम ये समझते हैं कि ये शायद सिर्फ आज़ादी सहाफ़त के लिए बनाई गई है, और वो भी आज़ादी सहाफ़त, ऐसी आज़ादी सहाफ़त के जो चाहे लिख ले, जो चाहे जिससे खिलाफ जैसे चाहे छाप दे, अपनी मन मर्जी की खबरें छाप दे, अपनी मन मर्जी के आर्टिकल शाये कर दे। हम ये समझते हैं कि आज़ादी इजहार राय ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 इस बात को वाज़े बयान करता है कि हर शख्स को आज़ादी इजहार राय तो हासिल है, लेकिन उसके लिए कुछ पाबंदियाँ, उसके लिए कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि यल्लेवार कोई उठे, जो कहे कहता फिरे और उसको आज़ादी इजहार राय हम मान लें, ऐसा कतई नहीं है। उसके लिए जो है वो PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 666 वाज़े तौर पर बयान करती है कि आज़ादी सहाफ़त, गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त यानी अखबारात में और TV पर गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग। आज़ादी सहाफ़त का कतई ये मतलब नहीं कि ये आज़ादी गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि ये आज़ादी इजहार राय गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर आप उसका इजहार नहीं कर सकते हैं। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। हम देखते हैं अपने गिरदोनवा में कि जो सहाफ़ी चाहता है, मन चाही अपनी अखबारात में जो है वो खबरें शाये कर देता है। कतई ऐसी बात नहीं है। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, खौफज़दा होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ झूठी खबर लगाई गई है तो आप उस खबर को चैलेंज करें। उसके लिए आप जो है वो डेफामेशन का सूट फाइल कर सकते हैं, उससे अलग से उसका कानून है, और फौजदारी कानून के तहत आप उस पर जो है कंप्लेंट यानी इस्तग़ासा भी दायर कर सकते हैं। और एक बात और बड़ी अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तवज्जो दिलाई थी कि खबर छापने के लिए कोई मयार जो है वो मुकर्रर किया जाए, ज़ाब्ता अखलाक जो है वो बनाया जाए, ताकि गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग, चाहे वो अखबारात करें या वो TV स्टेशन करें या वो रेडियो स्टेशन करें, उसको जो है वो कोई वाच कर सके, उसको देख सके। तो ये एक बड़ी अहम जो है जजमेंट है और बुनियादी जजमेंट है। आमतौर पर देखा गया है कि सोशल मीडिया पर हम जो चाहते हैं लिख देते हैं। हम नहीं देखते कि किसी के जज्बात की जो है वो तौहीन हो रही है, किसी की दिल आज़ारी हो रही है, किसी मज़हब की दिल आज़ारी हो रही है, किसी शख्स की दिल आज़ारी हो रही है। हम गालियाँ भी जो है लिखने से बाहर नहीं आते हैं। फेसबुक पर अक्सर जो है वो गालियाँ निकाली गई होती हैं, बड़ी गलीज़ किस्म की जो है वो गालियाँ दी गई होती हैं। अपने मुखालिफ को नुक्ता नज़र बर्दाश्त नहीं किया जाता, चूँकि थोड़ी सी आज़ादी है वहाँ पर लिखने की, फौरी तौर पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो इसलिए जो है वो हम कह देते हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई शख्स फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना मवाद लोड कर दे तो उस पर भी साइबर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई होनी भी चाहिए। आप खुद अपना जो है वो अपना मुआसवा, अपना जो है एहतसाब खुद कर लिया करें कि जो चीज़ मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जो मैं ट्वीट कर रहा हूँ या जो मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो दुरुस्त है, क्या वो सही है, उससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी, उससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, उससे किसी शख्स का करैक्टर तो तबाह नहीं होगा। तो ऐसा मवाद अगर आप ये समझें कि ये गलत है तो फिर आप खुद रुक जाएं। वगरना अगर कानून हरकत में आ जाए तो सख्त से सख्त सजाएं मुतारफ करवाई गई हैं साइबर कानून के अंदर। सामीन, ये वीडियोस जो है भेजने का बुनियादी मकसद यही होता है कि आपको कानून से आगाही हो, आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, और अखबारात का भी बुनियादी मकसद यही है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अगर कोई मिस रिपोर्टिंग करता है, मिस कोटिंग करता है
اور کوئی واقعہ جو ہے وہ غلط طور پر بیان کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہے، اس کی گرفت کی جانی چاہیے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز حاصل ہو سکیں۔